हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अ टाइगर इन हाउस। और इसके साथ साथ हम ये समझेंगे बच्चों कि किस तरीके से हमें वाइल्ड एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स ही रहने देना चाहिए, उसे पेट एनिमल नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello dear students, welcome to our English classes. In our today's English class, dear students, we are going to start our chapter number 11. And the name of our chapter number 11 is A Tiger in the House. Okay, this chapter is written by Ruskin Bond. Okay, so before starting this chapter, we are going to see a brief introduction of Ruskin Bond. See, Ruskin Bond was born in 1934 in Kasoli, a rural area of India. He has been a full-time writer since the age of 22. He has published several novels, short stories and books for children. A Tiger in the House is taken from his best-known collection. Time Stops at Shamli and Other Stories, 1989. Have you read any of his stories? Share in classes. So dear students, रस्किन बॉन्ड जो है, रस्किन बॉन्ड पैदा हुए थे 1934 में कसौली में, ठीक है। उस टाइम में स्टूडेंट्स देखिए, ये एक रूरल इंडिया था, हमारे ये कसौली है, एक रूरल एरिया था हमारी कंट्री इंडिया का। रस्किन बॉन्ड जो है ये 22 इयर्स के जब हुए थे फुल टाइम राइटर बन गए थे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी इनकी कोई और स्टोरीज पढ़ी है? ठीक है, तो चलिए आइए इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। See, grandfather found a tiger cub in the forest. It grew up and had to be sent to the zoo. What happened next? Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Tharai jungle near Dehra. Grandfather was no shikari, but as he knew the forest of the Shivalik hills better than most people, he was persuaded to accompany the party. It consisted of several very important persons from Delhi. To advise on the terror and the direction the beater should take once a tiger had been spotted. ओके, देखिए जो स्टोरी है, ये स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि ग्रैंडफादर रस्किन बॉन्ड के जो है उनको एक टाइगर का बेबी मिलता है, कब मिलता है, ठीक है। तो वो जब बड़ा हो जाता है तो ऐसी क्या चीजें होती हैं कि ग्रैंडफादर को अल्टीमेटली उसको जू में भेजना पड़ता है, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है डियर स्टूडेंट्स। तिमोथी, जो टाइगर कब है उसका नाम तिमोथी रखा था रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर है वो एक बार एक एक्सपीडिशन पे जाते टेराई रीजन पे, ठीक है, जो कि जंगल एरिया आपका देहरादून के पास, ठीक है। रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर है वो कोई शिकारी नहीं थे, लेकिन एक बार एक पार्टी आई थी दिल्ली से जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे। उनको क्या हो रहा था, उनको एड्रेस करने के लिए साथ में ये गए थे, ठीक है। वो लोग किसके लिए आए थे? वो लोग आए थे कि ये तराई रीजन के आसपास एक शेर को देखा, सॉरी एक बाघ को देखा गया है, एक टाइगर को देखा गया है और उसको मारने के लिए ये लोग आए थे, ठीक है। चलिए आगे क्या होता है स्टोरी में, देखिए। The camp itself was summed to as 7 large tents, one for each shikari, a dining tent and a number of servants' tent. The dinner was very good, as grandfather admitted afterward. It was not often that one saw hot water plates, finger glasses, and 7 or 8 courses in a tent in the jungle. But that was how things were done in the days of viceroys. There were also some 15 elephants, 4 of them with havdas for the shikaris, and the others especially trained for taking पार्ट इन द बीट, ठीक है। तो आगे स्टोरी में रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि इसी तरीके से जब इन सारे लोगों जब रात हो जाती है तो इन सारे लोगों के लिए 7 बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं जिसमें खाने की बहुत सारे डिलीशियस आइटम्स होते हैं, ठीक है। 7 टेंट्स तो इन लोगों के लिए लगाए गए थे, सर्वेंट्स के भी टेंट्स अलग अलग थे, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये क्यों इतने बड़े बड़े टेंट्स लगाए गए थे? क्योंकि जिस टाइम रस्किन बॉन्ड पैदा हुए थे और जिस टाइम की स्टोरी है, उस टाइम हमारी कंट्री इंडिया में वाइसरॉयज क्या होते थे? लीडर हुआ करते थे, ठीक है। उस टाइम ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे, ठीक है। तो उस टेंट के पास में 15 एलिफेंट्स भी थे। इन 15 एलिफेंट्स में से 4 की बॉडी में हावदास थे। हावदास क्या होता है स्टूडेंट्स? हावदास एक चेयर होता है, मीन्स एक चेयर टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो एलिफेंट्स के बैक पे बनाया जाता है, जिसमें शिकारी बैठ के शिकार करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए क्या है। The sportsperson never saw a tiger, nor did they shoot anything else. Though they saw a number of deer, peacock, and wild boar, they were giving up all hope of finding a tree and were becoming to shoot at jackals when their grandfather, strolling down the forest path at some distance from the rest of the party,
discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of the banyan tree. Okay, so देखिए ये जो स्पोर्ट्स पर्सन आए थे दिल्ली से, इनमें से कभी भी किसी ने टाइगर को नहीं देखा था। तो ये लोग टाइगर को क्या करना चाहते थे, उसकी हंटिंग करना चाहते थे। तो इसी तरीके से जब ये लोग हंटिंग के लिए बाहर निकलते हैं तो ये लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स की ये सारे लोग जो थे, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि पास के झाड़ियों से कुछ आवाज आ रही है। तो इन लोगों को ये लगता है कि वहां पे कोई जैकाल है। ठीक है, जैकाल क्रिएचर है जो वाइल्ड एनिमल्स में होते हैं। ठीक है, तो वहां पे, लेकिन ग्रैंडफादर को बहुत अच्छे से पता था ये कोई जैकाल नहीं है बल्कि यहाँ पे टाइगर है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इमीडिएटली शूटर्स को रोक देते हैं। और जब ग्रैंडफादर वहां पे जाके देखते हैं तो उनको एक टाइगर का बच्चा मिलता है जो कि 18 इंचेस का था। ठीक है, वो बनियान ट्री के पीछे वो छुपा हुआ था। ठीक है, ग्रैंडफादर इमीडिएटली क्या करते हैं, देखिए grandfather immediately, you can see in this picture, grandfather immediately picked this tiger cub. Okay, तो इन्होंने क्या किया, इस टाइगर कब को उठा लिया अपने गोद में, उसको अपने घर पे ये लेके आते हैं। ठीक है, देखिए he had a distinction of being the only member of the party having bagged any game dead or alive. ठीक है, तो देखिए जब ये इसको घर में लेके आते हैं तो रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर थे काफी हाई अथॉरिटीज में से थे। ठीक है, तो देखिए तो जब ये टाइगर कप को लेके आते हैं तो सबसे पहले इस टाइगर कप का वो नाम रखते हैं, उसका नाम रखता है तिमोथी। ठीक है, तो जब तिमोथी को रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर अपने घर लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में उनको उस टाइगर कप को दूध पिलाया जाता है बॉटल से। ठीक है, और वो बॉटल से इनको फीड कौन कराता था, इनके जो कुक थे जिसका नाम महमूद था। ठीक है, वो पिलाते थे इस टाइगर कप को। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा जब बड़ा होने लगा तो ऐसा फील हुआ कि सिर्फ इस दूध से इसकी भूख नहीं मिटेगी, इसको और रॉ मटन और कॉड लीवर ऑयल भी खाने के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे जब ये टाइगर का बच्चा जो ये टाइगर कब है और जब बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे इनको पीजन्स और रैबिट्स भी खाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तिमोथी के दो फ्रेंड्स थे इनके ग्रैंडफादर के घर में। पहला था टोटो मंकी, और ये जो टोटो जो मंकी था वो इतना ज्यादा बोल्ड था कि ये तिमोथी का क्या करता था, पूंछ पकड़ के खींच देता था। ठीक है, तिमोथी को जो गुस्सा आ जाता था तो वो पीछे पे दो कंपेनियंस थे ना, तो पहला कौन था, टोटो द मंकी, दूसरा था आपका एक छोटा सा पपी। तो जब तिमोथी को गुस्सा आता था कि जब टोटो उनके पूंछ को खींच देता था तो इस पपी को दौड़ा देता था रोड तक। ठीक है, वो अपना गुस्सा पपी के ऊपर उतारता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि जो तिमोथी है वो उस पपी से बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चीजें अच्छी होती चलेगी, ये सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ओके, जब ये फ्रेंड्स बन जाते हैं तो लास्ट में जो तिमोथी कब है वो क्या करता है, अपनी पीठ पे इस पपी को बैठना अलाउ करता है। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो तिमोथी के पीठ पे ये पपी जो है ये बैठना शुरू करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखिए स्टूडेंट्स क्या था, तिमोथी का एक फेवरेट काम था। क्या फेवरेट काम था, जो भी उसके साथ खेलता था वो उसको स्टॉक करता था। स्टॉक करने का मतलब है वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीजें वो देखता था। ठीक है, एंड ऑल्सो एंड सो व्हेन ही केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकम वन ऑफ टाइगर्स फेवरेट। ठीक है, तो इसी तरीके से रस्किन बॉन्ड आगे बताते हैं कि वो जो स्टॉक करता था धीरे धीरे तिमोथी जो है हम लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है, और पूरे घर में मैं तिमोथी का फेवरेट था। कौन, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, उसकी जो आईज थी बहुत ही ज्यादा चमकीली आईज थी। ठीक है, और he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash on my feet, rolling over his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. ठीक है, तो जब ये रस्किन बॉन्ड के साथ खेलता था ये टाइगर तिमोथी, तो ये क्या करता था, धीरे धीरे अपने पीठ पे रोल कर रहा है, उनके ऊपर रोल कर रहा है, अचानक से वो उनके ऊपर अटैक करता था, ऐसा फील करवाता था रस्किन बॉन्ड को कि वो उनके एंकल को ये खा जाएगा। ठीक है, ओके, अब धीरे धीरे तिमोथी टाइगर कब से वो प्रॉपर एक टाइगर में बढ़ जाता है, मींस एक टाइगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब रस्किन बॉन्ड इसको लेके बाहर वॉक कराने के लिए लेके जाते थे तो सारे लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज वे में देखते थे, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट इट इज नॉट अ वेरी गुड वे, और यू कैन से इट इज नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस दैट यू आर वॉकिंग, दैट यू आर डूइंग वॉक विद अ टाइगर। ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं। क्या आपको अच्छा लगेगा देखिए कि आप कहीं पार्क में वॉक करने जा रहे हो और आपके सामने एक टाइगर आ रहा है जो किसी के साथ वॉक पे आया है, तो आप डर जाओगे। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड भी जब लेके जाते थे तो वो क्या करते थे कि सारे लोग उनको देखते थे कि भाई ये टाइगर के साथ आया है। तो रस्किन बॉन्ड या स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो टाइगर के गले में चेन था तो वो चेन को बहुत तेजी से खींचते थे ताकि ये किसी को परेशान ना करे। ठीक है,
रस्किन बॉन्ड के घर में तिमोथी का जो फेवरेट प्लेस था वो उनका ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम में वो कंफर्टेबली बैठ जाता था, ठीक है। और कोई भी अगर वहां पे आता था तो वो उनको स्टॉक करना फिर से शुरू कर देता था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो तिमोथी था इसकी एक बहुत ही ज्यादा, इसकी जो हैबिट्स हुआ करती थी, जो भी आदतें थी, वो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन थी। ये एक बहुत ही नीट एंड क्लीन कप था, ठीक है। वो रात में कहाँ सोता था तिमोथी? कुक्स के क्वार्टर में सोता था, ठीक है। एक बार ऐसा होता है, वन ऑफ दिस डेज declared grandmother in a prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmoud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. Of course it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, okay, it changes came over him. तो देखिए, जब तिमोथी कुक्स के क्वार्टर में सोया करता था, उनको परेशान भी करता था, उनके साथ खेलता रहता था, तो जो रस्किन बॉन्ड की दादी जी थी वो कहती हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तिमोथी की शरारतें, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम लोगों को महमूद के बेड पे महमूद नहीं मिलेंगे। महमूद कौन थे? इन लोगों के कुक, ठीक है। महमूद नहीं मिलेंगे, बल्कि महमूद की जगह पे उनके बस कपड़े और शूज मिलेंगे, क्योंकि तिमोथी उनको खा जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए क्या होता है, जब तिमोथी 6 मंथ का होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ चेंजेस उसकी बॉडी में आना शुरू होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन से चेंजेस थे स्टूडेंट्स? देखिए, ये वाइल्ड एनिमल है। टाइगर क्या होता है? वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है तिमोथी, ये लेस फ्रेंडली होता जाता है, ठीक है। इसको अब लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो जब रस्किन बॉन्ड उसको लेके बाहर घुमाने लेके जाते थे, ये लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता। अटैक मीन्स उनको मारने के लिए नहीं, बस सिर्फ उनको डराने के लिए। साथ ही साथ वो कैट को या किसी और के जो पेट्स हुआ करते थे उनको स्टॉक करना शुरू कर देता था। कभी कभी रात में आप सुन सकते हो कि कभी कभी रात में रस्किन बॉन्ड और उनके फैमिली मेंबर्स को सुनाई देता था कि इनके जो पोल्ट्री हाउस है, ठीक है, वहां से कुछ आवाजें आती हैं कि जैसे लग रहा है कोई जो कुक है, जो हैन है और जो कॉक है, ये क्या हो रही है, अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो जब ये लोग सुबह उठते थे तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वहां पे इनके फेदर्स मिलते थे जो यहाँ वहां पड़े होते थे, ठीक है। तिमोथी को अब और ज्यादा कस के बांधा जाने लगा, क्योंकि अब वो क्या करता था, उन हेन्स को पोल्ट्री फार्म में जाके उसने खाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और एक दिन ऐसा आता है कि जो तिमोथी टाइगर था वो अब धीरे धीरे इनके कुक महमूद को भी स्टॉक करना शुरू कर देता है, क्योंकि मे बी वो आगे चल के महमूद को खाने की प्लानिंग कर रहा था, ठीक है। तो वो उनको ना विलेन की तरह देखता है, तिमोथी जो टाइगर था, ठीक है। उसी दिन ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि तिमोथी को अब जू में भेजने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो ये लोग कहाँ रहते थे? लोग देहरादून के पास रहते थे, ठीक है। तो वहां का जो सबसे पास का जू था वो था आपका लखनऊ में, और लखनऊ वहां से आपका 200 मील्स के दूरी पे था। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को बुक करते हैं अपने लिए और तिमोथी के लिए। तो जिस कंपार्टमेंट में ये लोग बैठे हुए थे उसमें कोई नहीं जाता है, क्योंकि एक टाइगर के साथ कौन कंपार्टमेंट शेयर करेगा, ठीक है। तो ग्रैंडफादर लखनऊ के जू में जाते हैं और लखनऊ के जू अथॉरिटीज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इतना ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट पाके, ठीक है। 6 मंथ के बाद स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब अब तिमोथी को ग्रैंडफादर को जू में भेजे हुए 6 मंथ बीत चुके हैं, ठीक है। तो 6 मंथ के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि ग्रैंडफादर जो है वो किसी रिलेटिव से मिलने के लिए लखनऊ जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं तिमोथी से भी मिलता चलूं। तो जब वो तिमोथी के पास जाते हैं तो उनके पास, आई वॉज नॉट देयर टू accompany him but I heard all about it when he returned to देहरा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जू में जाते हैं। जू में जाने के बाद वो सीधे उस केज की तरफ जाते हैं जिसमें तिमोथी बैठा हुआ था, ठीक है। ओके, तो वहां पे वो देखते हैं कि एक टाइगर है जो बहुत ही बड़ा टाइगर है, ठीक है। उसके बहुत ज्यादा उसकी ग्लिटरिंग आईज है, साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी पे स्ट्रिप्स भी बहुत अच्छे से हैं, ठीक है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं हेलो तिमोथी, ठीक है। ग्रैंडफादर कहते हैं हेलो तिमोथी, ठीक है। ये बात बोलने के बाद ग्रैंडफादर क्या करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो इसका केज है इसके रेलिंग पे वो जाके बैठ जाते हैं और अपने एक हाथ से वो तिमोथी के सर को सहलाना शुरू करते हैं। और ये जो टाइगर था ये इनको अलाउ भी करता है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, जो ग्रैंडफादर थे वो तिमोथी के सर को सहलाते हैं, फॉरहेड को और उसके कान के आसपास को टिकल करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये टिकलिंग सेंसेशन उसको फील होती है, किसको, तिमोथी को, वो क्या करता है उसी टाइम एक रॉर करता है, किसके ऊपर, ग्रैंडफादर के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, it licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, ये ग्रैंडफादर के हैंड को लिक करना भी शुरू कर देता है, लेकिन उसी टाइम यू कैन सी
अ लेपर्ड इन अनदर केज, ठीक है। तो इस केज का जो लेपर्ड है वो क्या करता था, तिमोथी को चिढ़ाता रहता था ऑल टाइम, ठीक है। तो ये लेपर्ड वहीं पे तुरंत आ जाता है फिर से इसको टीज करने के लिए, ठीक है। ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, बट every now and then the leopard would rush at the bar and he would slink back to his corner, ठीक है। तो देखिए अब ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आता है कि ये लेपर्ड कैसे मेरे तिमोथी को टीज कर रहा है, तो वो उसको शू करके भगा देते हैं, ठीक है। तो फिर से वापस ये जो टाइगर है तिमोथी है, ये क्या करता है, ग्रैंडफादर के हाथ को लिक करना शुरू कर देता है, ठीक है। ओके, सो उसी टाइम स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, एक जो केयर टेकर था, ठीक है, जू का जो केयर टेकर है, I'm talking to Timothy, said grandfather. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? ठीक है। तो उसी टाइम केयर टेकर आता है, तो केयर टेकर से इनके जो रस्किन बॉन्ड के दादाजी हैं वो कहते हैं मैं अपने टाइगर तिमोथी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या तुम उस टाइम नहीं थे जब 6 मंथ पहले मैं तिमोथी को इस जू में दे के गया था, ठीक है। तो वो जो जू कीपर है वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ, ठीक है, प्लीज मैं तो यहाँ पे बहुत टाइम से, मे बी मैं उस दिन ना रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आप अपने तिमोथी से बात करना कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि ये जो टाइगर है ये कभी भी किसी को खुद को टच करने नहीं देता। इट इज रियली वेरी सरप्राइज कि ये आपको खुद को टच करने दे रहा है, ठीक है। ओके, व्हाई डोंट सी Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keep frightening him. I will go and see the superintendent about it. ठीक है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्यों नहीं आप तिमोथी को यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो लेपर्ड है ये मेरे तिमोथी को परेशान कर रहा है, ठीक है। तो देखिए तो ग्रैंडफादर कहते हैं मैं सुपरिटेंडेंट से अभी बात करके आता हूँ, ठीक है। तो ग्रैंडफादर सुपरिटेंडेंट को खोजते हुए जाते हैं, लेकिन वो सुपरिटेंडेंट को खोज नहीं पाते हैं, ठीक है। तो परेशान होकर जब वो वापस तिमोथी के पास आते हैं उसको गुड बाय बोलने के लिए, ठीक है, उस टाइम तक रात होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए। ओके, सो जब ग्रैंडफादर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरा जू कीपर वहां पे बैठा है जो बहुत ही अटेंटिवली उस टाइगर को देख रहा है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर तुरंत उस जू कीपर को पहचान जाते हैं, कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जो मैं, यू रिमेम्बर मी। तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम मुझे पहचान सकते हो, तुम तो वही हो ना कि मैं जब आया था तिमोथी को देने के लिए तुम थे वहां पे, तो तुम लोग तिमोथी को क्यों नहीं किसी और केज में इस स्टूपिड लेपर्ड से दूर भेज देते हो, ठीक है। तो देखिए ग्रैंडफादर की ये बात सुनने के बाद वो जो टाइगर था वो कहता है कि सर ये आपका टाइगर नहीं, वो बहुत डर के ये बात बोलता है ग्रैंडफादर को, कहता है कि सर ये आपका टाइगर नहीं है। तो ग्रैंडफादर कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, आई नो, अब मुझे समझ में आता है ये मेरा टाइगर नहीं, क्योंकि मैं जब इसको लेके आया था एक छोटा सा कप था एंड नाउ ही इज ग्रोन इनटू फुल ग्रोन टाइगर, ठीक है। लेकिन वो जो जू कीपर है वो कहता है मुझे बहुत अच्छे से याद है ये आपका टाइगर नहीं है, क्योंकि आपका टाइगर 2 मंथ पहले मर चुका है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर कहता है डायर्ड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर को बिलीव नहीं होता है, वो कहता है मर चुका है, मेरा टाइगर 2 मंथ पहले मर चुका है, ठीक है। तो देखिए ये जो जू कीपर था वो कहता है हाँ सर 2 मंथ पहले आपका टाइगर तिमोथी मर चुका है निमोनिया की वजह से, ठीक है। और ये जो टाइगर बैठा हुआ है इसमें, इसको हम लोगों ने अभी लास्ट मंथ ही हिल से पकड़ा है और उसको केस में बंद किया है, ठीक है। तब ग्रैंडफादर को समझ में नहीं आता है ग्रैंडफादर क्या बोले, ठीक है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन स्टिल ग्रैंडफादर जब उस टाइगर के फॉरहेड को इस तरीके से प्यार से सहला रहते हैं, वो टाइगर उनके हैंड्स को लिक करता है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर को अच्छा नहीं लगता ये देख के कि ये मेरा टाइगर कैसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर से उस टाइगर के सर पे बहुत प्यार से हाथ फेरते हैं, ठीक है, और उस टाइगर के पास जाके बोलते हैं गुड नाइट तिमोथी, ठीक है। उनको अभी भी ये बिलीव नहीं हो रहा था कि इनका टाइगर नहीं, वो कहते हैं गुड नाइट तिमोथी। ये बात बोलने के बाद वो जो जू कीपर खड़ा था जिसने ये बात बोला था कि आपका टाइगर 2 मंथ पहले मर चुका है, उसको बहुत वो गुस्से से देखते हैं और वहां से वो चले जाते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। चलिए now come with me, let's see the word meanings which we have discussed in this entire chapter. So students expedition का मतलब क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग ट्रिप पे जाना पर किसी गोल से। परसुएडेड का मतलब है किसी, कभी आप किसी को जो कन्विंस कर लेते हो। टेरन का मतलब है जब आप कहीं पे ट्रेवल करते हो, माउंटेन हो सकता है, प्लेन हो सकता है। सैम्टियस का मतलब है बहुत ही ज्यादा फैंसी, जो वायसरायर्स होते थे उनके रूल्स बहुत ज्यादा फैंसी हुआ करते थे, ठीक है। इंट्रिकेट का मतलब है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स।
एब्सर्ड का मतलब है टोटली सिली, बहुत ही बेवकूफाना हरकत। रिट्रीट का मतलब है पीछे आ जाना। स्टॉप का मतलब है आप किसी को जो सीक्रेटली फॉलो करते हो, ठीक है। क्राफ्टी का मतलब है बहुत ही ज्यादा क्लेवर, ठीक है। प्रोफेटिक का मतलब है आप कोई भी चीज बहुत ही सोच समझ के करते हो। फ्रेंचाइज का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल होना, ठीक है। इंटेंट का मतलब है कोई चीज आप करना चाहते हो, ठीक है। क्रॉन्च का मतलब है जमीन पे बैठ जाना, जैसे बिल्ली बैठती है ना जमीन पे शिकार करने से पहले। स्मैक का मतलब है किसी हिट विद अ फ्लैट हैंड और ऑब्जेक्ट। स्मैक का मतलब होता है जब आप किसी को मारते हो इस तरीके से, ठीक है। अलार्म का मतलब है सडन फीलिंग ऑफ वरी, आपको अचानक से ऐसा फील होता है कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। रेलिश का मतलब है बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। स्कॉर्नफुल का मतलब है किसी को आप बहुत गुस्से से देखते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ये स्टूडेंट्स देखिए, ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बताता है कि ह्यूमंस का जो रिलेशन होता है एनिमल्स के साथ वो कितना स्पेशल होता है। मे बी इट इज अ वाइल्ड एनिमल, लेकिन आप वाइल्ड एनिमल को पेट एनिमल कभी नहीं बना सकते। वो कभी ना कभी क्या करेगा, अपना उनके देखिए उनके बिहेवियर में वो उसको शो कर ही देंगे। जैसे कि इसमें तिमोथी जो कि मर चुका है, तिमोथी क्या करता है, वो महमूद जो उनका कुक था उसको खाने की भी वो प्लानिंग कर रहा था आगे चल के, ठीक है। So dear students, now you all have to go thoroughly through this chapter because in our next class again we are going to meet with the same chapter along with its question and answer. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye. तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से टाइगर आखिरकार अपने मालिक से अलग होके मर गया। इसलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको पेट एनिमल्स को ही अपने पेट एनिमल्स बनाना चाहिए, ना कि वाइल्ड एनिमल्स को। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।